क्या नीट होगी क्लीन? इसके कर लेते हैं। दरअसल नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में गड़बड़ियों के बाद सरकार परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो एनटीए ऐसा नया सिस्टम बनाने पर काम कर रही है जिसमें सवाल तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स को भी पता नहीं होगा कि वो किस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। नई योजना के तहत अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स केवल सवाल तैयार करेंगे। इन सवालों को एक बड़े डिजिटल बैंक में रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसमें करीब 10,000 सवाल हो सकते हैं। बाद में टेक्निक की मदद से इन सवालों से फाइनल एग्जाम पेपर को तैयार किया जाएगा। तो नीट परीक्षा को लेकर अब तैयारियां जो है वो नेक्स्ट लेवल की हो रही है। एग्जाम पेपर के क्वेश्चन पेपर जो एक्सपर्ट्स बनाएंगे उन्हें भी एहसास नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि वो किस परीक्षा के क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं। करीब 10,000 सवाल एक्सपर्ट्स तैयार करेंगे और इसके बाद से तकनीक की मदद से इन सवालों में से जो है वो चुन करके क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाएंगे। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूर्य शेट्टी साहब जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। जवाहर सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जो नया फॉर्मूला सरकार सेट कर रही है या कहें जिस पर काम कर रही है कि सवाल जो है वो ऐसे सेट करें कि एक्सपर्ट्स को भी मालूम ना हो कि ये किस एग्जाम का कौन सा हम सवाल बना रहे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये फॉर्मूला बेहतर है या इसमें भी कई ऐसी जगह है जहां पर लूप होल्स हो सकते हैं? नहीं, ये देखिए अच्छी पहल तो है ये। हाँ, और ये कई जगह होता है ये ऑलरेडी कि क्वेश्चन बैंक एक तैयार किया जाता है 10,000 1 लाख जितने भी हो। और उसमें एक चीज और होती है कि जैसे फिजिक्स के आपने 10,000 क्वेश्चन लिए, उसको 3 स्तरों में बांटा जाता है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। और क्वेश्चन पेपर का तय किया जाता है कि 20 इजी होंगे, 30 मीडियम होंगे और 50 डिफिकल्ट होंगे, मान लीजिए। तो इसमें एक प्रावधान और भी रहता है कि हर बच्चे का पेपर अलग आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जहां आती है तो इजी के 20 ही रहेंगे और मीडियम के 30 ही रहेंगे और डिफिकल्ट 50 ही रहेंगे, लेकिन हर बच्चे का पेपर अलग आता है। हाँ, तो कठिनाई के मामले में सब बराबर होते हैं, लेकिन सवाल अलग अलग होते हैं हर बच्चे के। तो इससे क्या है, चीटिंग करने के मुश्किल आसार कम हो जाते हैं। हाँ, और पेपर लीक के भी आसार कम हो जाते हैं। तो अगर ये जो फॉर्मूला है इस पर एग्जाम भारत सरकार कराने लगे तो आपको चांसेस लग रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो 10,000 में से चुने जाएंगे सवाल, वहां पर क्या कोई दिक्कत नहीं होगी सर? और तकनीक के इस्तेमाल की भी बात आ रही है। देखिए अभी क्या हुआ है, जैसे सीबीएसई का मसला आया, उसमें बच्चों ने हैक कर दिया। तो तकनीक में भी हम जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, और कितनी सुदृढ़ तकनीक है कि लोग उसमें सेंध ना लगा पाए, ये बहुत जरूरी है। यानी किसी भी एजेंसी को अरे गहरे को दे दें तो बहुत मुश्किल है। जैसे पियर्सन है, इस तरह की एजेंसी जो है ये सालों साल से करती आ रही हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अच्छे वेंडर को खोजने की जरूरत है। दुनिया के किसी भी कहते हैं सुपर कंप्यूटर जैसे चीजों से भी कई देश डरते हैं कि ताकि उनको सुपर कंप्यूटर हैक ना हो जाए। तो सवाल यही है कि जब आप इसमें तकनीक का इस्तेमाल करने लगेंगे सवालों को बनाने में, तो वहां पर भी साइबर चीजें जो हैं, साइबर सिक्योरिटी का एक मुद्दा आ जाता है। तो उस समय भी बच्चों के भविष्य भी तो फंस सकते हैं। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से सरकार तो सोच ही रही होगी। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो एक कदम आगे है। मैं जो सरकार प्रस्ताव दे रही है वो ये है कि हम सवाल निकाल लेंगे इस 10,000 में से। हाँ, और फिर बच्चे को, सभी बच्चों को एक ही देंगे। अब क्या है, इसमें चांसेस हैं कि हैक हो जाए। हाँ, और पता चल जाए कि क्या है। मैं जो कह रहा हूँ, हर बच्चे को अगर अलग अलग सवाल दिए जाएं या उसका ऑर्डर बदल दिया जाए तो मुश्किल होगा आपको पकड़ना। तो 10 लाख बच्चे रहेंगे सर, तो उसमें तो मुश्किल हो जाएगा ना सवाल को नए नए बनाना। या 5 लाख सवालों को 10 लाख किस तरीके से? नहीं, जरूरत ही नहीं है। इसमें 10,000 सवाल हैं, अलग अलग पेपर जो है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं बस। तो इससे चीटिंग की संभावनाएं जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन इस बार का संभावना कम। लेकिन इस बार की जो पेपर लीकेज वाली बात आई थी सर, उसमें कहा गया था कि कुछ सवाल जो है वो पूरे क्वेश्चन पेपर से कुछ सिलेक्टिव सवाल थे, उन्हें लीक कर दिया गया था।
इस समस्या को कैसे हल करिएगा? अगर मान लीजिए अलग अलग बच्चों के पेपर में सवाल आप बदल देते हैं, ठीक है, लेकिन जहां सेट हुआ है इसका मतलब गड़बड़ी तो वहीं से हुई थी कि कुछ चुनिंदा सवालों का जवाब जो है बच्चों तक पहुंचाया गया था कि ये आएगा। अब चाहे वो आपके क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर पे रहे या 10 नंबर पे रहे। नहीं नहीं नहीं, ये आप थोड़ा सा समझने में इसमें फर्क है। हाँ। 10,000 सवाल में से हाँ, जो अलग अलग सवाल हर बच्चे के आ रहे हैं। हाँ, इसमें ये बात सही है कि 10,000 में बच्चे को एक ही सवाल आ रहे होंगे। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि मेरे पड़ोस में या मेरे हॉल में ही किसी के पास वो सवाल ना आए, तो इसमें मुश्किल होगा। पैटर्न बदलने की बहुत जरूरत लग रही है ना सर, क्योंकि जिस तरीके से आक्रोश बढ़ते जा रहा है। अब देखिए, इसी पेपर लीक ने एक कॉकरोच पार्टी को पैदा कर दिया इस देश में, तो ऐसे में स्थिति गंभीर हो गई है। इसे बहुत पहले सरकार को सोचना चाहिए था, जो 2024 में हुआ था। 2024 में मैंने एक रिपोर्ट लिख के दी थी सरकार को, केंद्र सरकार को, इसी तरह की एक थी कि क्वेश्चन बैंक बनाया जाए और टेक्नोलॉजी से सवाल अलग अलग दिए जाएं, परोसे जाएं, डिफिकल्टी लेवल सेम रखा जाए। लेकिन उस वक्त अनसुनी हो गई, इस वक्त हवा यानी सरकार की हवा टाइट हो गई है इस तरह की चीजें देख के। बिल्कुल, जब ऐसे प्रदर्शन हो, करोड़ों फॉलोअर्स तुरंत खड़े हो जाएं, इसका मतलब कि कहीं तो गलती है। निराशा तो थी बच्चों में। हाँ, बिल्कुल निराशा है, और वो आक्रोश की तरह बदल गया है। निराशा पहले निराशा ही होती थी, अब वो सड़क पे आ गई है। बिल्कुल, अब सड़क पर आ गई है। बहुत शुक्रिया सर इतनी अहम बात बताने के लिए, और ये जो आपने राय दी है मुझे लगता है कि कई बच्चे इस पर सहमत होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो नीट ने नया फॉर्मूला तय किया है और एक्सपर्ट्स को भी अब एहसास नहीं होगा कि वो किस एग्जाम की क्वेश्चन बैंक को तैयार कर रहे हैं, और उस क्वेश्चन बैंक के जरिए बच्चों को अलग अलग जो है वो सवाल पहुंचाए जाएंगे, और इसके लीक होने के चांसेस कम होंगे, इसकी सुरक्षा मजबूत रहेगी, और टेक्निक का भी इस्तेमाल करेगी सरकार, और इसके जरिए परीक्षा जो है वो बेहतर ढंग से संचालित हो, ताकि दोबारा पेपर लीक जैसी समस्या ना हो। क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन परीक्षाओं में से एक नीट मानी जाती है मेडिकल के क्षेत्र के लिए। ऐसे में इसमें लीक होना गंभीर सवाल खड़े करती है, और इस बार अब सरकार जो प्रयास कर रही है, देखना होगा कि अगली बार जब एग्जाम हो और इस नई तकनीक से एग्जाम हो तो किस तरीके से छात्रों को इसका फायदा मिलता है, व्यवहारिकता कितनी होती है, ये देखने वाली बात होगी।